तो इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के नौमहला मस्जिद के ठीक सामने और यहां पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हुए हैं। मौलाना तौकीर रज़ा आएंगे कि नहीं आएंगे, सवाल अभी बना हुआ है या कहां पर हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग यहां पर आप देखिए जो नमाज पढ़कर आए हैं और हाथ में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ, और जो FIR कानपुर में हुई है उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी अभी करते हुए नजर आए। और अभी भी सवाल बना हुआ है कि मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ हैं, क्या वहाँ पर यहाँ पर आएंगे। आप लोग क्या मौलाना साहब के इंतजार में हैं? अच्छा, एक सेकंड, मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। मौलाना ने हमेशा ये कहा था कि हम अमन का पैगाम देने के लिए प्यार मोहब्बत की बुनियाद पे अपने हुजूर पाकिस्तान में जो गुस्ताखियाँ हुई हैं वो मंजर आम पर रखेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो लोगों के ऊपर कानपुर में मुकदमात हुए हैं, और शासन ने ऐसा हम लोगों को लगातार वायदा भी किया है कि वो मुकदमे वापस होंगे। लेकिन कानपुर पुलिस ने मौलाना साहब अभी आएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, आई लव मोहम्मद आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, बड़े अच्छे जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं वो बाबा लोग भी आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं। आई लव मोहम्मद में ऐसी कौन सी बात है जो लोग इसे पता नहीं कितना गलत समझ रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा आएंगे क्या? जी देखिए, मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने को आने के लिए पुलिस प्रशासन ने डिटेन किया है। वो अपने लोगों के पास मोहब्बत की बुनियाद पर बात रखना चाहते थे और इसीलिए वो आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें डिटेन की हुई है। हमारी ये आवाज़ यहीं नहीं रुकेगी। अगर हमारी यहाँ पर मौलाना साहब ने ऐलान किया था कि आएंगे। मौलाना साहब आ रहे थे, लेकिन मौलाना साहब को पुलिस प्रशासन ने डिटेन किया हुआ है, उन्हें रोका हुआ है, वो इस वजह से यहाँ पर नहीं है। पर भी नहीं है। लेकिन अच्छा, इस तरह के जो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्टर कानपुर पुलिस कह रही है, पुलिस का कहना है कि पोस्टर में झड़प हुई थी, उसको लेकर देखिए मैं आपको बहुत दौरान जो पथराव हुआ था, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इस बात को वाजे कर देता हूँ कि देखिए जो पुलिस प्रशासन कह रहा है उसके विपरीत सारी बातें हैं। जो हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, जो हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी बात है हम अपने मोहम्मद के लिए हम आई लव मोहम्मद। कुछ लोग बदनाम करने के लिए सरतन से जुदा के नारे तक लगाते हैं। देखिए सरतन से बिल्कुल ये बनाई गई बातें हैं। आप ऐसे आए जिसमें नारे नहीं, गलत मसला है ये। गलत तरीके से ऐसे भेष बदल कर लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में छोड़ा गया है कि आप जाओ मुस्लिम प्रोग्राम में। नारे लगाना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। हम सिरे से खारिज करते हैं कि इस तरह के नारे बिल्कुल देश हित में और हिंदू मुस्लिम एकता के हित में बिल्कुल नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर काशीपुर, कानपुर कई जगहों में उपद्रव हुआ, पथराव हुआ। जब नाम आएगा तो पूरी दुनिया में एहतजाज होगा, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। उपद्रव हुआ, पथराव हुआ। भाई उपद्रव तो ये देखे ना किस तरीके से बरेली को छावनी बनाया गया है। आपके नेता लेकिन मौलाना एक सेकंड, मौलाना नहीं देखिए किस सापेक्ष में कहा गई वो बात है। हजरत मौलाना तौकीर साहब ने उसकी पूरी वीडियो मंगाकर उसका पूरा अवलोकन करा। कहीं ऐसा होता है कि पुलिस की तरफ से, पुलिस की मौजूदगी में नहीं, पुलिस की तरफ से लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि बाहरी लोग आकर, जो दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर शक है और बल्कि पूरी बात है, वो लोग आकर। अच्छा साहब, एक बात बताइए, मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा था कि नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। नहीं, मौलाना आप देखिए, मीडिया उनके पूरे बयान कभी भी नहीं कर देती है। मौलाना साहब का ये नहीं कहना था कि ये जो नेपाल और बांग्लादेश की कोई बात बनाई जाए, बिल्कुल हरगिज नहीं है। मतलब ये प्रदर्शन अभी आगे भी चलेगा अभी? बिल्कुल। अगर हुजूर पाक के गुस्ताखों के साथ कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा तो ये एहतजाज कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करे। हजरत मौलाना तौकीर साहब की ये गुजारिश है कि कार्रवाई कर उसका कागज मौलाना को दे, वरना ये पूरे देश में इस तरीके का प्रदर्शन। आपके ही एक और मौलाना है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो कह रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत नहीं। देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मौलाना शहाबुद्दीन किस तरीके के मौलाना हैं ये सारे लोग जानते हैं, और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये सारे लोग इशारे पर काम, ये तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, अब आपस में मौलाना शहाबुद्दीन, चूंकि मौलाना तौकीर रज़ा के ठीक विपरीत उन्होंने कहा, और अभी
यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा के आने की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि आ रहे थे तो पुलिस ने डिटेन कर लिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि कोई डिटेन नहीं किया गया है उन्हें, और ना ही नज़रबंद किया गया है, बल्कि उन्हें ज़रूर अपील की गई थी कि आप इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। भारी संख्या में ज़रा दिखाइए, लोगों की संख्या दिखाइए। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छतों पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इन छतों पर देखिए कैसे लोग, ये हादसा भी हो सकता है क्योंकि छतों की जो कमज़ोर स्थिति है वो देखा जा सकता है। आप लोग यहाँ पर मौलाना साहब के लिए आए हैं क्या? जी। क्या मांग है, क्या? मैं नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ और लोग हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं उन्होंने यहाँ आकर अभी कुछ देर पहले जो नारेबाजी थी वो की गई। FIR जो दर्ज की गई है उसमें कार्रवाई की मांग को लेकर। और देखिए एक पोस्टर और भी दिखाइए ज़रा, पोस्टर आप दिखाइए ज़रा। अलग अलग पोस्टर यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। ठीक मस्जिद के ठीक गेट के बाहर की तस्वीर है। यहाँ देखिए एक और आई लव मोहम्मद की पोस्टर लगाया गया है ऊपर सभी लोग। और ये पूरी जो सड़क है, पूरी सड़क जो है वो पटी पड़ी है जो भी नमाज है। और ये सिर्फ बरेली नहीं बल्कि एक अलग अलग शहरों से भी खबर आ रही है कि लखनऊ में भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में बड़ी खबर है कि वहाँ पर भी जुमे की नमाज के वक्त प्रदर्शन हुआ है, वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बरेली की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ में। हालांकि एहतियातन यूपी के अलग अलग शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बरेली हो, संभल हो, लखनऊ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, अलग अलग ज़िलों में लगातार एहतियातन पुलिस बल तैनात है। लेकिन फिर भी लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में। यहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा यहाँ से निकल रहे थे और हालांकि वो आ नहीं पाए। दो तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए जुमे की नमाज के दौरान किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन और नारेबाजी लखनऊ में और बरेली में भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बरेली में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा यहाँ पर नहीं है। देखिए ज़रा एक बार फिर से दिखाइए। देखिए बीच बीच में रह कर नारे लग रहे हैं और ये लगातार नारे लग रहे हैं, लगातार नारे लग रहे हैं। और नारा तकबीर ये नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। लखनऊ में भी इस तरह के प्रदर्शन की खबर है। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लखनऊ की क्या तस्वीर है? लेकिन लखनऊ के छोटे इमाड़े में हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बेहद शांत तरीके से हर दिन यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। आज भी पहुंचे हुए भारी पुलिस बंदोबस्त है। कुछ देर पहले तक यहाँ प्रोटेस्ट की तस्वीर थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट कुछ दूसरे मसले को लेकर था। जो आर्थिक गड़बड़ियां मदरसों और दूसरी जगहों पर हैं, उनको लेकर एक प्रोटेस्ट का आयोजन आज के दिन लखनऊ में किया गया। लेकिन जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है वो मसला अलग है। और उसी मसले के एहतियातन देखिए यहाँ पर आपको भारी सुरक्षा इंतजाम दिखेंगे, पुलिस बंदोबस्त दिखेंगे। ये एंट्री का गेट है, यहाँ तो पुलिस की टीम डिप्लॉयड है ही है। इसके साथ ही आप देखेंगे चलते फिरते भी लगातार पुलिसकर्मी जो है नजर बनाए हुए लोगों पर। जो गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं। आह्वान 3 बजे का स्थानीय स्तर पर कुछ फीमेल ग्रुप्स की तरफ से किया गया था कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ जो पूरा माहौल है उसकी खिलाफत करते हुए वो सड़कों पर निकलेंगी। लेकिन इस समय तक शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। सड़कों की तरफ आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि तमाम टूरिस्ट हैं। ये वो टूरिस्ट हैं जो इमामबाड़े देखने के लिए, रूमी दरवाजा देखने के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश और अलग अलग देश के हिस्सों से आते हैं। लेकिन जो आह्वान किया गया था उसकी तस्वीर सड़कों पर दिखने को नहीं मिल रही है। और सुमित तस्वीर दिखा रहे हैं बरेली से, अजय लखनऊ से। अजय दिखा रहे हैं लखनऊ में शांति बनी हुई है, जबकि बरेली में बड़ी संख्या में तौकीर रज़ा के बुलाने पर लोग वहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन तौकीर रज़ा को डिटेन कर लिया गया, जैसा कि वहां के लोग बता रहे हैं।